गुजरांवाला के हल्के NA-77 के शहरी ट्रैफिक की खराब सूरत हाल, सेवरेज, पीने के साफ पानी समेत दीगर मसाइल से सख्त परेशान है। वोटर्स का क्या कहना है, ये बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। 77 के इलाके किला दीदार सिंह में मौजूद हूँ। अगर इस हल्के की मजमूई तौर पर आबादी की बात की जाए तो इस हल्के की मजमूई आबादी 10 लाख के करीब है और यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,83,000 के करीब है। अगर बात की जाए तो ये हल्का शहरी हल्कों के साथ ज़्यादातर जो है दही इलाकों पर मुश्तमिल है, जिसमें आलम चौक, लद्देवाला, वड़ैच और किला दीदार सिंह के इलाके शामिल है। हल्के के इलाका मकीनों से जानते हैं कि उनको यहाँ पर कौन कौन से बुनियादी मसाइल का सामना है। एजुकेशन का मसला है, यहाँ ट्रांसपोर्ट का मसला है। हमारे शहर के सबसे ज्यादा मसाइल जो हेल्थ में है। पूरे हलके को खंडर बना दिया गया, जहाँ पे भी जाए सड़कें टूटी हैं, सीवरेज सिस्टम तबाह है। सारे नुमाइंदे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारा ये मंशूर है, हमारा ये मंशूर है। कहाँ के मंशूर है? वो मंशूर कहाँ जाते हैं? वोट लेने से पहले मंशूर, वोट लेने के बाद कुछ पता ही नहीं होता। जैसा कि आपने इन इलाका मकीनों की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ पर शहरियों के लिए कोई साफ पीने के पानी की सहूलत मौजूद है और सड़कें टूट फूट का शिकार है। हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। NA-219 और NA-220 के कई मंसूबे मुकम्मल हुए, कई मंसूबे अधूरे पड़े हैं। अधूरे मंसूबों के बारे में बताएंगे हामिद शेख। 30 लाख से ज्यादा आबादी के सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाने के बावजूद मसाइल हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। कई मंसूबे आज भी अधूरे पड़े हैं। 2012 में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला कोसार मेडिकल कॉलेज लतीफाबाद का 90% काम मुकम्मल, लेकिन 12 साल से अधूरा मंसूबा मुंह चिढ़ा रहा है। 2007 में शुरू होने वाला बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा भी अदम तवज्जो का शिकार है। 90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले फिल्टर प्लांट से लतीफाबाद की बड़ी आबादी के शहरियों को फायदा न हो सका। 68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा 3.5 अरब रुपए तक जा पहुंचा। 17 साल हो गए, मंसूबा मुकम्मल होने का मुंतजर है। बाकी बड़े काम करने तो कुछ छोटा काम भी उनका कहीं नजर नहीं आता। कोसार में मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई, उसकी बिल्डिंग तैयार हो गई, तो सिंध गवर्नमेंट ने साजिश की, यूनिवर्सिटी ना बन पाए, उसमें रुकावटें डाली, हम बनवाने में कामयाब हो गए। हकीकी मसाइल के अदराक रखने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब करके ही अवाम अपने मसाइल को हल करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वोट के हक को सही इस्तेमाल करना होगा। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज, हैदराबाद। लोअर धीर के हल्का NA-7 के हल्का PK-16 में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। साफ पानी की अदम दस्तियाबी, सड़कों की खराब सूरत हाल, जगह जगह कचरा और बेहंगम ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे लोअर धीर से एहसानुल्लाह शाकिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लोअर धीर में इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त लोअर धीर के हल्का NA-6 से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में हैं और बाजारों गली कूचों में यहाँ पर पार्टी झंडे और इस तरह पेनाफ्लेक्स नुमाया नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने घर घर कैंपेन जो है वो भी शुरू किया हुआ है। इस वक्त लोअर धीर की मुख्तलिफ सियासी जमातों, जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पार्लियामेंटेरियन, अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के अलावा आजाद उम्मीदवार जो है वो भी मैदान में है। मुख्तलिफ सियासी जमाती सीट टू सीट एडजस्टमेंट के साथ एक दूसरे के उम्मीदवार को स्पर्धार कराने में भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। ताहम यहाँ पर इस वक्त सियासी मैदान गर्म है और मुख्तलिफ सियासी जमाती जो है वो रैलियां और कारगर मीटिंग्स के अलावा जलसी जुलूस भी कर रहे हैं। इसी तरह दीगर सियासी पार्टी जो है वो भी मैदान में है और जोरों शोर से जो है उन्होंने इंतखाबी मुहिम को जारी रखे हुए है। जी, वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए पार्टी झंडे, पोस्टर्स और बैनर्स के अलावा फाइबर से बने इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्तान से अपडेट करेंगे जौदत नदीम। इलेक्शन मुहिम में वोटर्स को अपनी जानिब रागिब करने का अनोखा अंदाज सामने आ गया। इलेक्शन की गहमा गहमी में पार्टी झंडे और पोस्टर्स के अलावा अब फाइबर ग्लास से बने पुख्ता इंतखाबी निशानात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुल्तान सदन बाईपास के करीब मुख्तलिफ कारखानों में कारीगर बड़ी महारत से इंतखाबी निशानात के मुजस्मे बना रहे हैं। हमारे पास जैसे कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे लोग जब से निशानात अलाट हुए हैं तो बहुत सारे लोगों की आमद जारी है, तो उसमें ज़राफ़ हम मतलब बना रहे हैं और ईगल है, ठीक है, और उसके बाद लाइन है, कुर्सी टेबल है, तो खरगोश है और उधर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी चीज़ें हम डिलीवर कर चुके हैं और काफ़ी चीज़ें आपने देखा है जैसे इन प्रोसेस है। इंतखाबी निशानात में जहां शेर और उकाब की डिमांड नुमाया है, वहीं कलम, चेयर, टेबल,
तोता और हिरन के ऑर्डर्स भी मौसूल हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुजस्मे इलाके में जाकर डिस्प्ले करेंगे। जी इलेक्शन की काफ़ी गहमा गहमी है, तो उसमें जो निशानात इनको अलॉट हुए हैं, तो हमारे एक दोस्त हैं उनको ईगल अलॉट हुआ है, तो हमने ऑर्डर किया हुआ है, बस अंडर प्रोसेस है। जैसे ही इंशाल्लाह वो रेडी होता है तो हम उनको गिफ्ट करेंगे ना। हम ये ख़रीदने आए थे शेर, ये हमने ख़रीद लिया। कारीगर ने बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है माशाल्लाह, अपनी फ़न का बहुत बड़ा मुजाहरा किया हुआ है। अभी हम लेके जा रहे हैं अपने इलाके में डिस्प्ले के लिए रखेंगे। जी मेरे दोस्त का इंतखाबी निशान शेर है और मैंने अपने दोस्त के लिए शेर बनवाया है और आज मैं लेने के लिए आया हूँ। इंतखाबी सियासत अरूज पर है, जहाँ जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स और सियासी मुलाकातें जारी हैं। वहीं आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन के निशानात अलॉट करने के बाद सियासी निशानात की अहमियत मजीद बढ़ गई है। सियासी जमातें और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का पुख्ता इंतखाबी निशानात बनवाने का यही मकसद है कि वो किसी तरह से वोटर्स की तवज्जो हासिल कर सकें। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और कौमी असम्बली के हल्का 97 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने साबिक MPA एहसन रियाज फतियाना के हमरा तानियावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अहमद रियाज फतियाना की सरबराही में ग्रुप में बहुत कौमें और इलेक्टेबल शामिल हैं। हमारी आज बातचीत हुई है और बहुत सी चीज़ों में तकरीबन हम आहंगी पाई गई है। अनकरीब बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें खुलकर बातचीत की जाएगी। एहसन रियाज फतियाना का कहना था कि हुमायूं अख्तर खान ने हमें नई उम्मीद दिलाई है। उम्मीद है हुमायूं अख्तर खान बहुत अच्छे उम्मीदवार होंगे। हल्के के अवाम की खिदमत के लिए हुमायूं अख्तर में जज्बात देखा है। मैंने 97 में मेरे ख्याल में बड़ा अहम दिन है कि एक मेरी साथियों से मुलाकात हुई है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है इधर का, हमारी बातचीत हुई है और मज़े है कि हम बहुत सी चीज़ों पे, तकरीबन सारी चीज़ों पे मुत्तफ़िक़ हैं। वो ये है जी कि हम जो 50 साल सियासत इस इलाके में देख रहे हैं कि चंद अशख़ास बारियाँ लेते हैं और उन्होंने अपनी इजारादारी रखी हुई है और इस्तेसाल करते हैं अवाम का। और ये जो तहसील है, ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की पसमानदा तरीन तहसील अब बन चुकी है। तो हम सब का ये ख्याल है कि हम इस जो जंजीर में बंधे हुए हैं उससे बाहर निकलें। हम में जो आज बातचीत हुई है उसमें हम आहंगी है और अनकरीब इधर एक बड़ा कट होगा जिसमें खुल के बात की जाएगी। हुमायूं अख्तर साहब ने इस हलके के अंदर आके हम लोगों को एक नई उम्मीद और एक नई होप दी है। हम इनके अंदर एक इलाके का मसीहा देखते हैं। मैं हुमायूं साहब की मेहनत को और उनके जज्बे को और उनके अगले फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि हुमायूं साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे और उनको ये चांस दिया जाए तो वो इंशाल्लाह ताला हलके की तकदीर भी बदल देंगे। और जिस तरह से हलके की आवाम उम्मीद करती है कि उनका ऐसा लीडर हो या ऐसा सियासतदान हो जो आवाम के बारे में सोचे और अपने जो है ज़ाती मुफादात से बालातर होके हलके का और उसके लोगों के लिए काम करे।